हाय हाय गाइस, गाइस। मैं हूँ शशांक मैं हूँ करिश्मा। और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। टीआर मुंबई के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम लोग एपिसोड 3 देख रहे हैं, मतलब इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आए हैं वेरुल लेनी, मतलब एलोरा केव्स, जहां हम देखेंगे इंडिया का वन ऑफ द वंडर और वर्ल्ड फेमस कैलाश टेम्पल, और साथ ही में कई सारे हिंदू केव्स। हर हर महादेव, हे शिव शंभो। इनके साथ साथ आपको बौद्ध धर्म की बहुत सारी गुफाएं भी देखने मिलेंगी, जहां पे बौद्ध धर्म के सबसे पहले गुरु गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं मतलब स्टैचूज और कार्विंग्स नजर आएंगी। इन सभी गुफाओं में ना एक चीज़ कॉमन है, और बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ना यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है। इनके साथ साथ जैन धर्म के सबसे पहले गुरु स्वामी महावीर जी की बहुत सारी प्रतिमाएं मतलब स्टैचूज और कार्विंग्स भी नजर आएंगी, जिनमें इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा की केव्स भी है जो आखिर में है। और आखिर में संभाजी नगर के फेमस भद्रा मारुति के मंदिर में भी जाएंगे दर्शन के लिए। तो यह वेरुल लेनी मतलब एलोरा केव्स तो जस्ट हमारे पीछे ही है, वहाँ से एंट्री है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेट्स गो। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम 12वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर मंदिर में दर्शन करके आए, जिसकी वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में है। वहां से हमने 42 नंबर की बस पकड़ी जो हमें 1 किलोमीटर दूर एलोरा केव्स तक लेके आई। एलोरा केव्स में जाने के लिए यहाँ से अंदर एंट्री है। तो पहले हम अंदर चलते हैं, फिर टिकट वगैरह निकाल के फिर आपसे बात करते हैं। ये देखिए सामने है टिकट काउंटर और उसके जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है वर्ल्ड फेमस एलोरा केव्स की तरफ। यहाँ हम इंडियंस के लिए 40 रुपये, फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये एंट्री फी है और 15 साल के बच्चों को फ्री एंट्री है। टिकट दोनों की इस तरह की टिकट मिलती है, जिसे हमें केव से बाहर आने तक संभाल के रखनी है, क्योंकि इस टिकट को स्कैन किया जाता है। वहाँ सामने स्कैन करके हम एंट्री करेंगे। इन एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की मान्यता प्राप्त हुई है और सामने है वर्ल्ड फेमस एलोरा की गुफाएं। यहाँ पे लिखा है 1 से 15 नंबर की गुफाओं के लिए जाने के लिए रास्ता इस तरफ है। तो पहले हम 1 से 15 की गुफाएं देखेंगे। यहाँ पे 1 से 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से जुड़ी है। और यहाँ से 1 से 6 नंबर की गुफाएं हैं जो यहाँ से वहाँ तक है। ये गुफा नंबर 1 जो पूरी तरीके से खाली है और इन कमरों में बौद्ध भिक्षुक ध्यान साधना किया करते थे। यहाँ पे कुछ गुफाएं सेम है, तो इनमें से हम सभी नहीं देखेंगे, मेन गुफाएं देखेंगे। या 2 नंबर की गुफाओं में आपको गौतम बुद्ध जी की अलग अलग मुद्राओं वाली मूर्तियां नजर आएंगी और बीच में 2 बड़ी मूर्तियां जो द्वारपाल है और उनके बीच में है गौतम बुद्ध जी की बड़ी सी प्रतिमा। अभी हम आए हैं 5वीं नंबर की गुफा में। यह 5वीं नंबर की गुफा में बहुत बड़ा सा सभा मंडप है और यहाँ पे आप 24 पिलर देख सकते हो, जो यहाँ की खासियत है। इन सभी गुफाओं में ना एक चीज़ कॉमन है, वो है गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा मतलब स्टैचू। और उनके बाजू में जो 2 मूर्तियाँ खड़ी है उन्हें द्वारपाल कहते हैं। आप देख सकते हो इन्हें पूरी तरीके से कार्व करके बनाया गया है, और बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ना यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है। मेरे पीछे है ना, यहाँ से बारिश के टाइम पे ना झरना बहता है। आप 6 नंबर की गुफा में आएंगे तो आपको ये दिखेगा सिर्फ बारिश के मौसम में, उसके बाद ये नहीं दिखता। अभी भी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरती हुई दिख रही है। ज़रा पास से दिखा दूँ आपको, वो रहा वहाँ से 5 और 6 नंबर की गुफा के बाजू से झरना बहता है और यहाँ से पानी नीचे जाता है। यह है गुफा नंबर 10। इस गुफा को विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा नजर आएगी और उनके पीछे आपको अप्सरा उनके ऊपर फूल बरसाते हुए नजर आएंगी और उनके जस्ट पीछे है सांची का स्तूप। और वहाँ ऊपर आपको जो छोटी छोटी मूर्तियाँ नजर आ रही है वो गौतम बुद्ध जी की है, अलग अलग मुद्राओं में। और यहाँ गौतम बुद्ध जी के बाजू में कुछ स्तंभ नजर आ रहे हैं, ये ऐसे कुल 30 स्तंभ है यहाँ पे। ये ऊपर की तरफ जो आपको पट्टियाँ नज़र आ रही है ये कुछ कुछ गुफाओं में लकड़ी से बनी होती है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरीके स्टोन से बनी है। ऐसी ही गुफा हमने लोनावाला कार्ला को उसमें देखी थी। यहाँ आवाज़ किस तरह से गूंजती है वो सुनिए। यहाँ पर 11 और 12 नंबर की गुफा ऑलमोस्ट सिमिलर है और 3 मंजिला है, पर 12 नंबर की गुफा 11 नंबर से बड़ी है, इसीलिए हम 12 नंबर की गुफा देखने जा रहे हैं। यह है 12 नंबर की गुफा जिसे 3 तल भी कहा जाता है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा 11 और 12 नंबर की गुफा 3-3 मंजिला है और ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन 12 नंबर की गुफा थोड़ी बड़ी है 11 नंबर से। वहाँ सामने गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। अभी हम ऊपर की तरफ आए हैं। जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर आपको बहुत सारी मूर्तियां नजर आएंगी गौतम बुद्ध जी की। तेरह नंबर गुफा से सब हिंदू धर्म की गुफाएं चालू होती हैं, पर यह गुफा पूरी तरीके से खाली है। एक्चुअली ये सारी गुफाएं ना बेसल्ट रॉक से बनी है, जो ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो से निकलती है ना वो। वैसे तो ये सॉफ्ट होता है, लेकिन मतलब कार्व करने के लिए सॉफ्ट है, बाकी टाइम ये हार्ड होता है। इस गुफा का नाम है रावण की खाई। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी है। इस 14 नंबर की गुफा में आपको बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र जो कि कार्व करके बनाए गए नजर आएंगे। यह है 15 नंबर की गुफा, जिसके लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना होगा। यहाँ ऊपर आते ही आपको एक मंदिर नज़र आएगा, जिसके बाहर आपको बहुत सारी कार्विंग्स नज़र आएंगे देवी देवताओं के। ये मंदिर है नंदी भगवान का। ये 15 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी 11 और 12 नंबर की गुफाओं से बहुत हद तक मिलती जुलती है, पर ये 2 मंजिला है। ये 15 नंबर की गुफा जिसे दशावतार गुफा भी कहा जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर भी जो गुफा है वो खाली है। यहाँ लेफ्ट साइड से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, चलो ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ ऊपर आने पे आपको बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की चित्र नजर आएंगे, जिनमें गणपति जी, शिव पार्वती जी भी नजर आएंगे। यहाँ ऊपर आने पे आपको पता चलता है कि ऊपर वाला पार्ट आपको भगवान शिव को समर्पित किया गया हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आपको नंदी भगवान के सामने शिवलिंग भी दिखाई देगी। पर इस गुफा का नाम दशावतार क्यों है वो तो समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम वहाँ पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था, मतलब एलोरा केव्स का मुख्य आकर्षण कैलाश मंदिर। यह है 16 नंबर की केव, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक बनाया था, वो भी एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया है। इन गुफाओं को राष्ट्रकूट राजाओं के काल में बनाया गया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और कैलाश मंदिर को अंदर से देखते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें एक तरफ कार्तिकेय भगवान दिखते हैं तो दूसरी तरफ गणेश जी दिखते हैं, और यहाँ पे माता दुर्गा की भी एक मूर्ति दिखाई देती है। और सामने ही आपको माता पार्वती को कुछ हाथी नहलाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके बाजू में 2 मूर्तियाँ हैं जो कि द्वारपाल है। थोड़ा अंदर जाते ही हमें शिव पार्वती की बहुत सारी मूर्तियाँ नजर आएंगी। यह सामने आपको बहुत बड़ा सा एक हाथी नजर आएगा जो कि खंडित किया गया है, लेकिन वो आपके स्वागत के लिए खड़ा है।
यहाँ पे जो आपको बहुत बड़ा सा एक स्तंभ नज़र आ रहा है, इसे विजय स्तंभ कहते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ कुछ मूर्तियाँ नज़र आ रही है, वो गंगा, यमुना और सरस्वती जी की है। मुगल आक्रमणकारियों की वजह से इस मंदिर और इन गुफाओं की बहुत सारी मूर्तियां खंडित नजर आएंगी। 10 साल तक औरंगजेब के 1000 सैनिक भी इस मंदिर को पूरा तोड़ नहीं सके, इतना भव्य मंदिर है ये। मंदिर की इस दीवार पे आपको पूरी महाभारत कार्व करके बनाई गई दिखाई देगी। आप ध्यान से देखेंगे तो महाभारत के बहुत सारे पात्र आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ सामने जो आपको स्कल्पचर नज़र आ रहा है, ये भगवान शिव की नटराज मूर्ति है। मंदिर के सामने बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं और इनके नीचे बहुत सारे भगवानों के चित्र हैं। यहाँ इस तरफ आपको भगवान शिव के शिव पुराण से जुड़े बहुत सारे चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे, जिनमें शिव पार्वती जी के बहुत सारे चित्र हैं। और यहाँ बीच में आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के ऊपर बहुत सारे चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे। और यहाँ आगे की तरफ आपको विष्णु पुराण से जुड़े बहुत सारे चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे। आप जब नीचे से इस मंदिर को देखते हैं तो नीचे से आपको बहुत सारे हाथी नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि बहुत सारे हाथियों के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। और ऊपर की तरफ मंदिर की दीवारों पे बहुत सारे कामासूत्र से रिलेटेड स्कल्पचर्स और कार्विंग्स नजर आएंगे। साथ ही में मंदिर के ऊपर जो कलश वाला भाग है, वहाँ पे आपको बहुत सारे भगवानों के चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे। मंदिर को ऊपर से देखने पे आपको ऐसा लगता है कि मंदिर रथ पे सवार है, जो कि शायद हाथियों का रथ है। ये दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जिसे चट्टान को काट के ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। मंदिर की उस तरफ आपने महाभारत देखी तो इस तरफ आपको रामायण नजर आएंगी। अगर ध्यान से देखेंगे तो रामायण के बहुत सारे पात्र आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मंदिर के इस तरफ एक और गुफा है, वहाँ पे जाके भी देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जिनमें से बहुत सी खंडित भी है, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि यह भगवान शिव का पूरा परिवार है। और यहाँ पे ये हवन कुंड भी है। अगर आपने 20 रुपए की नई वाली नोट के पीछे देखा होगा तो वहाँ पे एलोरा की गुफाएं है। वहाँ पे जो स्तंभ है वो यही स्तंभ है। इस स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये कीर्ति का प्रतीक है। यहाँ पे जो आपको एक मूर्ति नज़र आ रही है, ये भगवान शिव की तांडव या फिर रुद्र अवतार वाली मूर्ति है। और उनके सामने भगवान विष्णु की मूर्ति है, वो भी बाकी देवगणों के साथ। अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं कैलाश मंदिर में। यहाँ ऊपर आते ही हम सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन करेंगे। यहाँ कैलाश मंदिर में मंदिर के बाहर आपको 2 द्वारपाल नजर आएंगे। यहाँ मंदिर में जाने से पहले आपको चप्पल निकालना ज़रूरी है। या मंदिर के गर्भगृह के बाहर आपको 2 प्रतिमाएं नजर आएंगी, जो गंगा और जमुना जी की है। लेफ्ट साइड पे गंगा जी मगरमच्छ पे खड़ी है, तो राइट साइड पे जमुना जी कछुए पे खड़ी है। या मंदिर के गर्भगृह में जाते ही आपको बहुत बड़ी सी शिवलिंग नजर आएगी। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय बोले शंकर। हर हर महादेव, हे शिव शंभो। या मंदिर के छत के ऊपर आपको भगवान शिव पार्वती माता के कान पकड़ते हुए नजर आएंगे। इस गुफा और इस मंदिर को 16 नंबर इसलिए भी पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपको 16 पिलर्स नजर आएंगे। यहाँ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी नजर आएंगे, जिनके ऊपर आपको बहुत सारी कार्विंग्स और चित्र नजर आएंगे, जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र और कार्विंग्स है, जिन्हें बहुत हद तक खंडित किया गया है। यहाँ तक कि मंदिर में आपको कोई भी भगवान नज़र नहीं आएंगे, उनकी मूर्तियाँ चोरी की गई या फिर उन्हें खंडित किया गया है।
अभी मैं आपको कैलाश मंदिर और उसके आजू बाजू के एरिया को चारों ओर से दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की गुफाएं देखने, 16 नंबर से आगे की। यहाँ पे लिखा है 17 से 34 नंबर की गुफाओं के लिए जाने के लिए रास्ता। ये है 17 नंबर की गुफा। यहाँ से 29 नंबर की गुफा तक हिंदू देवी देवताओं के चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे, जिनमें से बहुत सी गुफा भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ सामने भी भगवान शिव की शिवलिंग है। इसीलिए अभी हम जा रहे हैं 21 नंबर की गुफा यहाँ में। सामने आपको नंदी भगवान दिख रहे हैं, मतलब अंदर भगवान शिव है। इस गुफा का नाम है रामेश्वर। यहाँ पे आपको ना नीचे रावण दिख रहा है 10 सिर वाला, और वहाँ पे ऊपर भगवान शिव जो हिमालय पर्वत पे बैठे हैं। सॉरी, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, ये स्कल्पचर दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे आपको। यहाँ पे भी भगवान शिव की शिवलिंग है, बस इसे तोड़ा गया था तो थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया है। यहाँ अंदर भी आपको बहुत सारे देवी देवताएं नजर आएंगे। 24 नंबर की गुफा, और यहाँ हमें बहुत सी शिवलिंग दिखाई दे रही है जिसे तोड़ा गया है। और यहाँ एक शिवलिंग है, इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन पीछे भगवान शिव का त्रिमुखी चेहरा है। या इस तरफ लिखा है ऊपर की तरफ गणेश और जोगेश्वरी गुफाओं की तरफ जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। और उस तरफ है जैन गुफाएं। इन गुफाओं को देखने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। और वहाँ सामने है 32 नंबर की गुफा। ये 32 नंबर की गुफा जैन धर्म के दिगंबर पंथक जी को समर्पित है। और यहाँ पे आपको मंदिर में मान स्तंभ और ये जो बीच में मंदिर दिख रहा है वहाँ पे महावीर जी की प्रतिमा है। और इस तरफ बड़ा सा हाथी है जो मंदिर के साथ साथ एक ही पत्थर को कार्व करके बनाया गया है। यहाँ इस जैन मंदिर में आपको सामने भगवान महावीर जी की प्रतिमा नजर आएगी। इन गुफाओं को 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। अब जैसे ऊपर आते हैं तो ऊपर आपको बहुत बड़ा सा एक हॉल नज़र आएगा, इसे इंद्र सभा कहते हैं। और सामने भगवान की मूर्ति भी है। यह सामने जो आपको मूर्ति नज़र आ रही है ये इंद्र भगवान की है जो ऐरावत हाथी पे बैठे हैं और उनके पीछे बरगद का पेड़ है। या दूसरी तरफ आपको देवी इंद्रावती नज़र आएगी जो शेर पे बैठी है और उनके पीछे आपको आम का पेड़ नज़र आएगा जहाँ पे आपको आम भी लटके हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको जो स्तंभ नज़र आ रहे हैं इन्हें कलश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इन स्तंभों के ऊपर आपको कलश नज़र आएंगे इसलिए इसे कलश स्तंभ कहते हैं। और ऊपर छत की ओर आप देखेंगे तो आपको कमल नज़र आएगा। और आपको सामने स्वामी महावीर जी की मूर्ति नज़र आएगी। इसके अलावा आपको बाहुबली गुमटेश्वर की मूर्ति नज़र आएगी जो जैनों के पहले तीर्थकार में से एक है। और यहाँ सामने आपको पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति भी नज़र आएगी। यहाँ सामने आपको केव नंबर 33 और उसके बाजू में 34 नज़र आएगी। यहाँ सामने आपको कुबेर भगवान की मूर्ति नज़र आएगी जिन्हें गॉड ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। और उनके सामने है भाग्य की देवी जिन्हें गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। यहाँ सामने जो जगह दिख रही है इसे जगन्नाथ सभा हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पे 29 नंबर की एक गुफा है जिसे दुपारलेनी कहा जाता है। यहाँ आपको भगवान शिव का तांडव रूप दिखाई देगा। साथ ही में रावण ने जब भगवान शिव का कैलाश पर्वत उठाया था वो भी स्कल्पचर आपको यहाँ पे नजर आएगा।
वहाँ सामने भगवान शिव की शिवलिंग नजर आएगी और उनके बाजू में 2 द्वारपाल खड़े नजर आएंगे। यहाँ दीवारों पे आपको भगवान शिव पार्वती के विवाह के संबंधित कुछ चित्र और कार्विंग्स नजर आएंगे। या 29 नंबर की गुफा के बाजू से आपको ना बारिश के टाइम पे एक झरना नजर आएगा। नीचे थोड़ा पानी कम नजर आएगा और उसके बाजू से गुफा तक आने का रास्ता नजर आएगा। तो गाइस यहाँ पे एलोरा में हमने जितनी भी गुफाएं हमने घूमी वो सारी अच्छी थी, जिनमें से बहुत सी गुफाएं और डैमेज की गई है मुग़ल एम्पायर के टाइम पे। आप देख सकते हो, आपने देखा भी, और कुछ गुफाएं हैं अभी भी अच्छी कंडीशन में, तो आप यहाँ आके आप देख सकते हो और आपको अच्छा भी लगेगा इन गुफाओं में, क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की गुफाएं हैं। तो यहाँ गुफा पूरा घूमना है तो सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, तो थोड़ा जल्दी है, मतलब आप घूम सकते हो आराम पूरा से। गुफा घूम के हो जाएगी, नहीं तो नहीं। तो गाइस अभी हम लोग ना भद्रा मारुति मंदिर में आए हैं। ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का, तो आए तो यहाँ पे दर्शन भी लेते हैं मंदिर में। देखिए यहाँ पे लिखा है मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ता लेफ्ट साइड पे है। चलिए चलते हैं। ये देखिए सामने ही है मंदिर। संभाजीनगर के भद्रा मारुति का मंदिर दुनिया का चौथा मंदिर है जहाँ पे भगवान मारुति जी की मूर्ति लेटी हुई, मतलब निद्रा अवस्था में है। यहाँ मंदिर में आपको भगवान श्री राम की बहुत बड़ी सी तस्वीर नजर आएगी और शनिवार होने के कारण यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा नजर आएगी। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। भद्रा मारुती नाव आहे कारण का तो निद्रा अवस्थेत आहे। यहाँ शनि भगवान का मंदिर है। यहाँ आपको शिव भगवान के रूप खंडेराय भी नजर आएंगे, उनकी पत्नी बानु और मालसा के साथ। उनके बाजू में भगवान मारुति और गणपति भगवान भी नजर आएंगे। उनके जस्ट बगल में भगवान शिव की शिवलिंग भी नजर आएगी। तो गाइज हम लोग आए थे भद्रा मारुति के मंदिर में, तो वहाँ पे हम लोग का दर्शन अच्छे से हो चुका है। और ये मारुति का मंदिर बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। और वहाँ पे मारुति भगवान लेटे हुए हैं, मतलब निद्रा अवस्थे में। तो हनुमान भगवान की मूर्ति अनोखी है। तो आपने ये सब इस वीडियो में देखा, जो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो औरंगाबाद सिटी, मतलब छत्रपति संभाजी नगर सिटी का है वो। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग आपसे साइन ऑफ करते हैं। बाय बाय।